अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सूबिया जान। ये सूरा मायदा का उर्दू तर्जुमा आयत 61 था 120 का दूसरा हिस्सा है। उम्मीद है अब लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। खुदा के नाम से जो मेहरबान और रहम करने वाला है। जब वो तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, हालांकि वो कुफ्र के साथ दाखिल हुए हैं और उसके साथ चले गए हैं। लेकिन जो कुछ वो छुपाते हैं खुदा इससे खूब वाकिफ़ है। आप इनमें से बहुत से लोगों को गुनाह और दुश्मनी में एक दूसरे से मुकाबला करते हुए और नाजायज़ चीज़ों को खाते हुए देखते हैं। जो कुछ वो करते रहे हैं वो वाकई बुरा है। उलमाए किराम और काहीन उन्हें गुनाह की बात कहने और हराम माल खाने से क्यों नहीं रोकते? बुरा है जो वो करते रहे हैं। यहूदी कहते हैं खुदा का हाथ बंधा हुआ है, ये उनके हाथ बंधे हुए हैं, और जो कुछ वो कहते हैं उन पर लानत भेजी जाती है। हकीकत में इसके हाथ फैले हुए हैं, वो जैसा चाहता है देता है। यकीनन जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है वो उनमें से बहुत से लोगों की नाफरमानी और कुफ्र में इजाफा करेगा, और हमने उनके दरमियान क़यामत तक दुश्मनी और बुग़्ज़ रखा। जब भी वो जंग की आग भड़काते हैं अल्लाह उसे बुझा देता है, और ज़मीन पर फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। खुदा फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। अगर अहल किताब ईमान लाते और परहेजगार होते तो हम उनके गुनाह मुआफ़ कर देते और उन्हें नेमतों के बागों में दाखिल कर देते। अगर वो तौरात और इंजील को देखते और जो कुछ उन पर उनके रब की तरफ से नाजिल किया गया है तो वो अपने ऊपर से और अपने पाँव के नीचे से बहुत ज़्यादा खा जाते। इनमें एक मुतदिल तबका है, लेकिन बुराई वो है जो उनमें से बहुत से कर रहे हैं। ए रसूल, जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है इसे पहुंचा दें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो अपने इसका पैगाम नहीं पहुंचाया, और अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा। खुदा काफिरों को हिदायत नहीं देता। कह दो कि ए अहल किताब, तुम्हारे पास कोई बुनियाद नहीं है जब तक कि तुम तौरात और इंजील और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है इसको बरकरार ना रखो। लेकिन जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है वो इनमें से बहुत से लोगों को सरकशी और कुफ्र में इजाफा कर देगा। बस अब काफिरों पर अफसोस ना करें। जो लोग ईमान लाए और यहूदी और साबी और नसार जो भी खुदा और यौम आखिरत पर ईमान रखता है और नेक अमल करता है उनको ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। हमने बनी इसराइल से अहद लिया और उनकी तरफ रसूल भेजे। जब भी कोई रसूल उनके पास वो चीज़ लेकर आया जो उनके दिल नहीं चाहते थे तो उनमें से किसी पर झूठ का इल्ज़ाम लगाते थे और बाज़ को कत्ल कर देते थे। उन्होंने समझा कि कोई सज़ा नहीं होगी, इसलिए वो अंधे और बहरे हो गए। तब खादी ने उनको छुड़ाया, लेकिन फिर इनमें से बहुत से अंधे और बहरे हो गए। लेकिन जो कुछ वो करते हैं खुदा उसे देख रहा है। वो इन लोगों का इनकार करते हैं जो कहते हैं कि खुदा ही मसीह इब्न मरियम है। लेकिन हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि ए बनी इसराइल, खुदा की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया अल्लाह ने इस पर जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना आग है। जालिमों का कोई बचाने वाला नहीं। वो इन लोगों का इनकार करते हैं जो कहते हैं कि अल्लाह तीन में से तीसरा है, लेकिन खुदाए वाहिद के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर वो अपनी बातों से बाज ना आए तो उनमें से काफिरों को दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। क्या वो खुदा से तौबा नहीं करेंगे और इससे मुआफ़ी नहीं मांगेंगे? खुदा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। मसीह इब्न मरियम तो सिर्फ एक रसूल थे जिनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके थे, और उनकी वालिदा एक सच्ची औरत थी। वो दोनों खाना खाते थे। देखो कि हम उन पर किस तरह आयतें खोल कर बयान करते हैं, फिर नोट करें कि वो कितने धोखे में हैं। कहो, क्या तुम अल्लाह के सिवा इसकी इबादत करते हो जो तुम्हें नुकसान और नफ़ा का इख्तियार नहीं रखती? लेकिन खुदा वो सुनने वाला, जानने वाला है। कह दो कि ए अहल किताब, अपने दीन में हक से ज़्यादा गुलू ना करो, और इन लोगों के कौल की पैरवी ना करो जो पहले गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और खुद भी मुतवाज़िन राह से भटक गए। बनी इसराइल में से काफिरों पर दाऊद और ईसा इब्न मरियम की ज़बान से लानत की गई।
ये इसलिए कि वो सरकशी करते थे और ज़्यादती करते थे। वो एक दूसरे को उन बुराइयों से नहीं रोकते थे जो वो करते थे। बुरा है जो वो क्या करते थे। तुम इनमें से बहुतों को देखोगे जो काफिरों से दोस्ती करते हैं। खौफनाक है जो उनकी रूह उन्हें करने पर उकसाती है। उन पर खुदा का गज़ब नाजिल हुआ और वो अजाब में रहेंगे। अगर वो खुदा और रसूल पर ईमान रखते और जो कुछ इस पर नाजिल हुआ है इस पर ईमान रखते तो उनसे दोस्ती ना करते। लेकिन इनमें से बहुत से गैर इखलाकी हैं। अब देखेंगे कि अहल ईमान से सबसे ज़्यादा दुश्मनी यहूदी और मुशरिक लोग करते हैं। और अब देखेंगे कि मोमिनों से सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले वो हैं जो कहते हैं कि हम ईसाई हैं। ये इसलिए कि इनमें पादरी और राहिब हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। और जब वो सुनते हैं जो रसूल पर नाजिल किया गया था तो तुम देखते हो कि उनकी आंखें आंसुओं से बह रही हैं क्योंकि वो इसकी हकीकत को पहचानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे रब हम ईमान ले आए तो हमें गवाहों में शुमार कर। और क्यों न हम खुदा पर और इस सच्चाई पर ईमान लाएं जो हमारे पास आ चुका है और उम्मीद रखें कि हमारा रब हमें नेक लोगों में शामिल करेगा। खुदा उनको उनकी बातों का बदला देगा, बागात जिनके नीचे नहरें बहती हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। नेक लोगों का यही सिला है। लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयत को झुटलाया वो दोज़खी हैं। ये ईमान वाल, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो अच्छी चीज़ें हलाल की हैं उनको हराम ना करो और ज़्यादती ना करो। अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। और खुदा ने तुम्हें जो हलाल और पाकीज़ा चीज़ें दी हैं उनमें से खाओ। और खुदा से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। खुदा आपको आपकी गैर इरादी कस्मों के लिए जवाबदेह नहीं है, लेकिन वो आपको आपकी पाबंद कस्मों के लिए जवाबदेह रखता है। इसका कफ़ारा यह है कि आप अपने घर वालों को जो खाना खिलाते हैं इसमें से 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, उन्हें लिबास पहनाना, एक ग़ुलाम आज़ाद करना। जिसके पास असबाब ना हों वो 3 दिन के रोज़े रखे। यह तुम्हारी कस्मों के तोड़ देने का कफ़ारा है जब तुमने कसम खाई हो। लिहाजा अपनी कस्में बरकरार रखी। इस तरह खुदा तुम पर अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। ये ईमान वाल, नशा, जुआ, बुत परस्ती और जहालत शैतान के मकरू काम हैं। इनसे बचो ताकि तुम फला पाओ। शैतान ये चाहता है कि तुम में नशा और जुए के जरिए झगड़ा और बोझ पैदा करे और तुम्हें खुदा के जिक्र और नमाज से रोके। क्या तुम बाज नहीं आओगे? अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और होशियार रहो। अगर तुम रूगर्दानी करो तो जान लो कि हमारे रसूल की जिम्मेदारी वाज़े पैगाम पहुंचाना है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उन पर जो कुछ खाया है इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि वो इताअत करें, ईमान लाएं और नेक अमल करें, फिर तकू और ईमान पर कायम रहें, फिर नेक और सदका करें। खुदा खैरात करने वालों को पसंद करता है। ये ईमान वाल, खुदा आपको इस खेल में से किसी चीज़ से आजमाएगा जो आपके हाथ और नेज़े हासिल करते हैं ताकि खुदा को मालूम हो कि दिल में कौन इससे डरता है। इसके बाद जो कोई ज़्यादती करेगा उसके लिए दर्दनाक अजाब है। ये ईमान वाल, जब आप हज की हुर्मत में हो तो खेल को कत्ल ना करें। तुम में से जो कोई जानबूझकर किसी को कत्ल करे तो उसकी सज़ा एक पालतू जानवर है जो उसने मारी है, जैसा कि तुम में से 2 ईमानदारों ने मुकर्रर किया है, यानी कबा पर चढ़ाया गया हदिया। मस्कीन को खाना खुला कर कफ़ारा दे, उसके बराबर रोज़े रखे ताकि वो अपने अमाल का मज़ा चखे। खुदा मुआफ़ करता है जो गुज़र चुका है, लेकिन जो दोबारा करेगा खुदा इससे बदला लेगा। खुदा कादिर मुतलक बदला लेने वाला है। तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल किया गया है जो तुम्हारे और मुसाफिरों के लिए रिज़्क है। लेकिन तुम पर ज़मीन का खेल हराम है जबकि तुम हुर्मत में हो। और अल्लाह से डरो जिसके पास तुम जमा किए जाओगे। अल्लाह ताला ने खाना कबा को मुक़द्दस घर, लोगों के लिए हुर्मत गाह और हुर्मत वाला महीना और नजराने और हार पहनाए हैं ताकि तुम जान लो कि अल्लाह आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ को जानता है और ये कि अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है। जान लो कि खुदा सख्त सज़ा देने वाला है
और ये कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। रसूल का काम सिर्फ पहुंचाना है। अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो। कहो, बुरे और अच्छे बराबर नहीं हैं, अगरचे बुराई की कसरत आपको मुतासिर करे। पस जहानत वाले खुदा से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये ईमान वाल, ऐसी चीज़ों के बारे में मत पूछो जो आपके सामने जाहिर होने पर आपको परेशानी का बाइस बने। लेकिन अगर तुम उनके बारे में पूछो जबकि कुरान नाजिल हो रहा है तो वो तुम पर जाहिर हो जाएंगे। खुदा इसको मुआफ करे। खुदा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तुमसे पहले लोगों ने उनके बारे में सवाल किया तो फिर उनसे इनकार करने लगे। खुदा ने बहेरा, साबा, वसीला अहम के तवहमात को कायम नहीं किया। लेकिन जो लोग काफिर हैं वो खुदा पर झूठ बांधते हैं, इनमें से अक्सर नहीं समझते। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ इसकी तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है और रसूल की तरफ, तो कहते हैं कि हमारे लिए वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, खा उनके बाप दादा कुछ न जानते हों और हिदायत याफ्ता ना हों। ये ईमान वाल, तुम अपनी जानों के जिम्मेदार हो। जो भटका हुआ है वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर तुम हिदायत पर रहो। तुम सबको अल्लाह ही की तरफ लूटना है और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते थे। ये ईमान वाल, जब तुम में से किसी की मौत वाक़ई हो जाए तो तुम में से 2 मोतबर आदमी वसीयत करने पर गवाह बने। अगर तुम ज़मीन में सफ़र कर रहे हो और मौत का वाक़या पेश आए तो दूसरे लोगों में से 2 आदमी हो, नमाज के बाद उनकी मंगनी करें। अगर आपको शक है तो वो खुदा की कसम खाएं, हम अपनी गवाही को किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे, चाहे वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, और हम खुदा की गवाही को नहीं छुपाएंगे क्योंकि तब हम गुनहगार होंगे। अगर ये मालूम हो जाए कि वो झूठी गवाही के मुर्तकिब हैं, उनकी जगह 2 दूसरे को ले लें, इनमें से 2 जो दावे के जिम्मेदार हैं, और उनसे खुदा की कसम खाएं, हमारी गवाही उनकी गवाही से ज़्यादा सच्ची है और हम तासुब नहीं करेंगे, तो हम जालिम होंगे। इससे इस बात का ज़्यादा इम्कान होता है कि वो सच्ची गवाही देंगे, इस डर से कि उनकी कस्में बाद की कस्मों से मुतसादिम हो जाएं। बस खुदा से डरो और सुनो। खुदा नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। जिस दिन खुदा रसूलों को जमा करेगा फिर पूछेगा कि तुमने क्या जवाब दिया था। वो कहेंगे कि हमें कुछ इल्म नहीं, तो ही गैब का जानने वाला है। जब खुदा कहेगा कि ईसा इब्न मरियम अपने ऊपर और अपनी माँ पर मेरे एहसान को याद करो कि मैंने रूह अल कुद्स से तुम्हारी मदद की, अपने लोगों से पालने से बात की और पुख्तगी में, किस तरह मैंने तुम्हें किताब और हिकमत और तौरात और इंजील की तालीम दी। और याद करो कि तुमने मेरे हुक्म से मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाई और फिर इसमें फूंक मारी और वो मेरे हुक्म से परिंदा बन गया। और तुमने मेरी इजाज़त से अंधे और कोढ़ी को शिफा बख्शी। और तुमने मेरी इजाज़त से मर्दों को जिंदा किया। और याद करो कि मैंने बनी इसराइल को तुम से रोका था जब तुम उनके पास वाज़े मौजिज़ात लेकर आए थे, लेकिन इनमें से काफिर कहने लगे कि यह तो सरी जादू है। और जब मैंने हवारियों को इल्हाम किया, मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, उन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए हैं, लिहाजा गवाह रहो कि हमने फरमाबरदारी की। और जब हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्न मरियम, क्या तेरा रब इस बात पर कादिर है कि हमारे लिए आसमान से ईद उतारे? फरमाया, खुदा से डरो अगर तुम मोमिन हो। उन्होंने कहा, हम इसमें से खाना चाहते हैं ताकि हमारे दिलों को तसल्ली हो और जान ले कि अपने हमसे सच कहा है और उसके गवाहों में शामिल हो जाएं। ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए अल्लाह हमारे रब, हमारे लिए आसमान से एक दस्तरखान उतार दे जो हमारे लिए ईद हो, हम में से पहले और हम में से आखिरी, और तेरी तरफ से निशानी हो, और हमारे लिए मुहैया करें, आप बेहतरीन रिस्क देने वाले हैं। खुदा ने कहा, मैं इसे आप पर नाजिल करूंगा, लेकिन इसके बाद तुम में से जो कोई कुफ्र करेगा मैं उसे ऐसी सज़ा दूंगा जो किसी दूसरे को नहीं दूंगा। और खुदा कहेगा कि ईसा इब्न मरियम, किया तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को खुदा के बजाय माबूद बना लो। ये मेरे बस की बात नहीं कि मैं कहूँ जिसका मुझे कोई हक नहीं। अगर मैंने कहा होता तो आपको मालूम होता। तो जानता है कि मेरी रूह में किया है
और मैं नहीं जानता कि तेरी रूह में क्या है। तू पोशीदा बातों का जानने वाला है। मैंने उन्हें सिर्फ वही कहा जो तूने मुझे हुक्म दिया था कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। और जब मैं उनके दरमियान था मैं उनका गवाह था। लेकिन जब तूने मुझे अपने पास ले लिया तो उनका निगरान बन गया, तो हर चीज़ पर गवाह है। अगर तू उन्हें सज़ा दे तो वो तेरे बंदे हैं, लेकिन अगर तू उन्हें मुआफ़ कर दे तो गालिब और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला फरमाएगा कि ये वो दिन है जब सच्चे अपनी सच्चाई से फ़ायदा उठाएंगे। इनके लिए ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो उनमें हमेशा रहेंगे। खुदा उनसे राज़ी है और वो इससे राज़ी हैं। यही बड़ी कामयाबी है। आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इनमें है सब की बादशाही अल्लाह ही की है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल-अमल तब चैनल देखने के लिए शुक्रिया। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।